हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा हलवाई स्टाइल खस्ता क्रिस्पी पालक पनीर समोसे कैसे बनाए जाते हैं। एकदम आसान तरीका आपको बताने वाला हूं और इस तरह से आप समोसे बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं इतने खस्ता क्रिस्पी समोसे घर पर कैसे बनाए, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए और इसके साथ में अजवाइन और नमक को अच्छी तरह से मैदे के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब इनको खस्ता करने के लिए आप इसमें ना घी ऐड कीजिए। तो ये देखिए 1/4 कप मैंने इसमें ना घी ऐड कर दिया है। आप घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब घी को आपने अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसल के मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक मैदा और घी जो है आपस में अच्छे से बाइंड ना हो जाए। तो ओके, देखिए अब इसके बाद आपने ना मैदा जो है इस तरह से मुट्ठी में पकड़ के देखना है। देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है ना। अब आपने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है। इसको हरा करने के लिए ना पालक का यूज़ करना है। एक गुच्छी पालक की लेनी है, 2 से 3 मिनट तक बॉईल कीजिए और उसके इसको ठंडा करके पीस लीजिए। तो देखिए पालक का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इस पेस्ट का यूज़ करेंगे इसको ग्रीन करने के लिए। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपने पालक का पेस्ट इसमें ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से मैदे को पालक के पेस्ट के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो ये जो समोसे का डो लगाया जाता है, टाइट डो लगाया जाता है, ये देखिए अच्छे से मैंने मैदे को इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पे ना इसको गूंदना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए ताकि मैदे के जो ड्राई लम्स है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इस तरह से कोई भी आप समोसे का डो लगाते हैं ना, ऐसे ही डो लगाना है, इसको गूंदना नहीं होता है। अब इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट दीजिए। तब तक आपने मसाला बना लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए 300 ग्राम पनीर लिया है, 2 आलू और थोड़े से हरे मटर लिए हैं। फ्रोजन मटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो पनीर है इसको आपने ना छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, बिल्कुल पतले से पीस काटने हैं इसके। देखिए पहले मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है। इसके बाद इसको ना इस तरह से इकट्ठा करके पकड़िए और छोटे छोटे क्यूब्स में इसको आप काट लीजिए। आप यूज़ करना चाहिए इसको ना कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पर उसमें केवल ना चंक्स नहीं रहते हैं पनीर के। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। और ये जो आलू है, आलू को आपने ना मैश करना है, मोटे मोटे चंक्स में मैश करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 1.5 से 2 बड़े चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 2 से 3 आप इसमें साबुत मिर्च तोड़ के ऐड कर दीजिए। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड करना है। धनिया को ना कूट के डालिएगा, तब अच्छा फ्लेवर आता है। साबुत नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद छोटा चम्मच आपने इसमें ना साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और इन मसालों को ना मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर आप इनको पका लीजिए ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए यहाँ पे। तो जैसे देखिए कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा अदरक ऐड करना है और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा हमारा मसाला जो है तीखा भी हो जाएगा। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इन मसालों को ना एकदम लो फ्लेम में हल्का सा ऑयल के साथ मिक्स कर लीजिए और 20 से 30 सेकंड तक पका लीजिए। ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये मसाले ना जल जाते हैं, तो जलने नहीं चाहिए, तो कड़वा टेस्ट आता है। फिर आप इसमें हरे मटर ऐड कर दीजिए और हरे मटर को भी मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और 1.5 से 2 मिनट तक आपने मटर को पका लेना है। अगर आपको लगता है मसाले यहाँ पे जल रहे हैं, थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया था जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। फिर आपने इसमें ना मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं और आलू को भी मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। तो इस समोसे का मसाला है थोड़ा चटपटा होता है, तभी समोसे खाने में इतने टेस्टी लगते हैं। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो ये देखिए आधा चम्मच नमक ऐड किया है। आधा चम्मच इसमें आमचूर पाउडर है, चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मसाले में थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए हल्का सा आपने ना इस मिक्सचर को मैश भी कर लेना है, क्योंकि जो हरे मटर है ना है तो फ्रोजन है बट थोड़े हार्ड लग रहे थे, तो तब मैंने इसको मैश किया। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं नमक और आमचूर पाउडर को भी आलू के मसाले के साथ में। और इसके बाद आपने इसमें ना पनीर ऐड कर देना है, जो पनीर आपने काट के रखा होगा। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में पनीर को थोड़ी देर पका लीजिए। ज़्यादा देर नहीं पकाना है पनीर को। पनीर को ज़्यादा पकाएंगे ना पनीर हार्ड हो जाता है। तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखिए कि हमारा पालक पनीर समोसे की स्टफिंग का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। लास्ट में ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इस मसाले को आपने ना ठंडा होने देना है। टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको इसमें नमक मिर्ची कुछ कम लग रहा हो तो ऐड कर सकते हैं। मैंने टेस्ट कर लिया था, एकदम परफेक्ट मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको प्लेट में निकाल देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए।
अब इसके बाद देखिए हमारा जो डो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अगर आपका डो बाई चांस कभी ढीला हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, तब भी थोड़ा सा सेट हो जाता है। तो इसके बाद आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं। तो आधा डो ले लेते हैं, आधे डो को मैं ना फ्रिज में रख दे रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो इसके बाद में। तो इसके बाद आपने इसके पेड़े कैसे बनाने हैं, देखिए इस तरह से मसल लीजिए और मसल के आपने इसका ना रोल बना लेना है, क्योंकि जो हमारा डो होता है इसको मैंने गूंदा नहीं होता है, इसमें हल्के से क्रैक्स दिखते हैं। तो इस तरह से मसल के आप इसका रोल बनाएंगे, वो क्रैक्स जो दिखते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो इस साइज में आपने इसके ना छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अगर आप बड़े साइज का समोसा बना रहे हैं तो पेड़े आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। अब पेड़े को ज़्यादा घुमाने की जरूरत भी नहीं है, ये देखिए चाकू से मैंने कटिंग करके पेड़े बनाए हैं। तो इस तरह से दबाना है आपने पेड़े को, और बेलन की सहायता से पहले आपने इसको सीधे में बेलना है, और इसके बाद देखिए इस तरह से इसकी ना लंबी सी रोटी बना लीजिए। और पतला बेलना है, ज़्यादा मोटे मोटे आपने समोसे नहीं बनाने हैं। ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो क्या होगा, समोसे को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद आप इसके ना या तो साथ साथ में समोसे बनाते जाइए, या फिर आप एक बार में ही ना 10 से 12 इस तरह के पतरे बना लीजिए। इसके बाद आपने इसकी स्टफिंग कैसे करनी है, ये देखिए इस तरह से हाथ में पकड़िए पतरे को, और इसके बाद आपने साइडों में हल्का हल्का सा पानी लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, एक फिंगर के ऊपर पकड़ के इसको इस तरह से आपने बंद कर देना है। 2 से 3 बार इस स्टेप को देख सकते हैं कैसे मैंने इसकी स्टफिंग की है, कैसे मैंने इसको राउंड किया है। फिर इसमें आपने थोड़ा सा मसाला ऐड करना है। छोटे साइज में समोसे बना रहा हूँ तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला स्टफ़ करेंगे, बड़े साइज में बना रहे हैं तो ज़्यादा मसाला भी स्टफ़ कर सकते हैं। पीछे से आपने इसको फोल्ड करना है, और इस तरह से आप इसको ना बंद कर दीजिए। पानी तो लगाते हैं ताकि समोसा जो फ्राई करते टाइम वहाँ पे खुले ना। हाथ में पकड़ना है और इस तरह से ज़ोर से दबा दीजिए। कम से कम 10 से 15 समोसे बना लीजिए और उनको फ्राई कर लीजिए। एक और दिखा देता हूँ, देखिए हल्का सा पानी लगाना है साइडों में, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, अच्छे से बंद कर लेना है यहाँ पे। और फिर आपने सेंटर में इसमें ना इस तरह से पकड़ना है, देखिए हाथ के सेंटर में मसाला भरिए। मसाला भरने के बाद इस तरह से आपने एक फ़ोल्ड करना है और इसको ना चिपका देना है अगली साइड में। तो बहुत ही आसान होता है समोसे बनाना, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ईज़िली आप इनको घर पे बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 5 से 6 समोसे बना लिए हैं। अब ऑयल कम होगा तो इतने इतने समोसे आप फ्राई कर लीजिए। अब यहाँ पे फ्राई करना मेन पॉइंट होता है। ऑयल का टेम्परेचर एकदम लो रखना है, एकदम लो फ्लेम में आपने समोसों को फ्राई करने डालना है। तेज़ गैस में फ्राई करेंगे क्या होगा, बाहर से तो कलर आ जाएगा, समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अच्छा क्रंच भी नहीं आएगा। अब इतने ही ऑयल में आपने कम से कम ना 3 से 4 मिनट तक इनको ना फ्राई होने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद समोसे ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में आप इनको देखिए इस तरह से पलटी करते रहिए। अब कितने टाइम तक इनको फ्राई करना होता है, 12 से 15 मिनट लगते हैं इनको पूरे अच्छी तरह से फ्राई होने में। अगर मोटे साइज़ के समोसे बनाए होंगे तो इनको 20 मिनट भी लग सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समोसों को पकते हुए लगभग ना 15 मिनट हो चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया इनके बाहर से कलर भी आ चुका है, अच्छा क्रंच भी आ चुका है। गर्मा गर्म आप इनको मिंट सॉस या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।